नमस्कार दोस्तों। तो अगर आप हो गए हैं परेशान इस टॉपिक को पढ़ के और इसमें से कुछ भी समझ नहीं आता है, पेपर में क्वेश्चन सभी में आता है, समझ में कुछ नहीं आता है, याद रहता नहीं है, तो एक वीडियो में अपन इसका सारा मैटर करते हैं आज खत्म। तो बने रहिए आप आखिरी तक इसी वीडियो में। तो देखो भैया, नाता फरगति सबसे पहले अपन बात करेंगे। नाता आदिवासी में होता है, नाता को फरगति प्रथा भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, स्त्री अपनी इच्छा से दूसरे पुरुष के साथ चली जाती है अपने पति को छोड़कर, उसको नाता प्रथा या फरगति प्रथा बोलते हैं। जब वो पति को छोड़ के जाएगी तो पति को कुछ तो मिले भैया, तो पति को वो मिलता है पैसा। उस पैसे को बोलते हैं झगड़ा। कौन देता है? वो जिस आदमी के साथ छोड़ जाती है वही आदमी देता है, क्योंकि अपने यहाँ पर सभ्यता में पैसे तो आदमी कमाता है। तो उस राशि को बोलते हैं झगड़ा। डिसाइड कौन करता है झगड़ा राशि को? पंचायत द्वारा डिसाइड किया जाता है। उसके बाद अपन, तो ये हो गया अपने नाता प्रगति प्रथा। केसरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो जोहर और केसरिया आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले होती है जोहर। जोहर में क्या होता है कि जब पता चल जाए कि सामने कि जीतने के चांस कम है अपने और ज्यादातर हारने की हैं, तो अपन तो चले जाएंगे, मर मरा जाएंगे युद्ध में, लेकिन बाद में स्त्रियों का क्या होगा? क्योंकि इन मुसलमानों का सबको पता ही था ये इनकी क्या विचारधारा है। जाके ये सबको ले जाके बेचेंगे, वहां पर दूसरे देशों में ले जाकर इनको बाजार लगाएंगे। तो उस स्थिति से बचने के लिए महिलाएं तो सबसे पहले अग्नि में कूद के जौहर कर देती थी। उसको बोलते हैं जौहर। अग्नि स्नान जो करते थे उसको तो बोलते हैं जौहर। और जौहर करने के बाद में जो केसरिया रंग की पगड़ी पहन के जो आदमी फिर युद्ध में उतरता था और मरने मारने पर ही रहता था, क्योंकि पीछे कुछ बचा नहीं है ना जिसकी चिंता करे, तो चिंता से मुक्त होकर और आर पार की लड़ाई का था, उसको क्या बोलते हैं? केसरिया। जौहर केसरी हो गए। उसके बाद में बात करें अपन सती या सहगमन। सहगमन साथ में गमन। तो सती क्या होता था? सती पहले भाई साहब, पति की ये मृत्यु के बाद ही पत्नी का जो जीवन होता था बहुत दुखदायी होता है, वैसे भी आज भी बहुत दुखदायी होता है। तो पहले तो क्या ही हाल रहा होगा। तो उससे मुक्ति पाने के लिए पत्नी साथ में और कुछ अपने पति के साथ में जीवन मरण साथ में ही है, तो सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक था। तो उसको सती प्रथा बोलते हैं। लेकिन बाद में जबरदस्ती करने लग गए, जबरदस्ती वही आग में बैठाने लग गए, तो वो खतरनाक काम हो गया। तो सती की सबसे पहले यहाँ पर रोक किसने लगाई भैया? सती पर रोक लगाई सबसे पहले बूंदी ने। तो सती प्रथा पे बैसे बूंदी, बैसे बाईस, बैसे बिशन सिंह, बैसे बेंटी। बूंदी ने सबसे पहले रोक लगाई, बाईस में रोक लगाई, बिशन सिंह राजा के कारण लगाई, और बिशन सिंह के साथ में कौन था उस टाइम पे? जेम्स टोड था। वैसे बेंटिक तो 1829 में राजा राममोहन के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने एक कानून पारित करवा के पूरे देश में से इसको बैन कर दिया, सती प्रथा को। और बैन होने के बाद में सबसे पहले राजस्थान में तीन से क्या बनता है, जैसे 30 तीन से क्या बन रहा है? अलवर। तो 1830 में सबसे पहले रोक किसने लगाई? कानून पारित होने के बाद में सबसे पहले रोक किसने लगाई? अलवर ने। वैसे सबसे पहले रोक किसने लगाई? बोधी ने। उसके बाद में सती प्रथा पर किस किसने कब रोक लगाई उसकी बात करें तो सबसे पहले तो अपन वर्ष याद कर देंगे, 44, 48, 61, 62। 44, 48, 61, 62। तो सबसे पहले उसमें वहां पर रोक लगी जो यहाँ पर सबसे ज्यादा समझदार है, सबसे बड़ा जो जगह है, जयपुर में। जयपुर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि जयपुर में भैया राजधानी है। उससे कम इंपॉर्टेंट क्या है? जोधपुर है, क्योंकि जोधपुर में भैया हाई कोर्ट है। उससे कम इंपॉर्टेंट क्या है? उदयपुर है। अब ये है नहीं, अपन याद करने के हिसाब से बना देते हैं, क्योंकि जयपुर को सबसे ज्यादा राजधानी मिली। उसके बाद में हाई कोर्ट जोधपुर को मिला, उदयपुर को कृषि विभाग मिला है। तो उदयपुर। और उसके बाद में अपन बात करें तो 62 के अंदर कोटा में। जयपुर में 44 में, जोधपुर में, कोटा में। जोधपुर में 48 में, 61 में उदयपुर और 62 में कोटा। उसके बाद में अपन बात करें मानव व्यापार की। तो मानव व्यापार पर सबसे पहले वहां पर रोक लगेगी जहां पर मानवों को बेचने का। मानव व्यापार में क्या होता था? दासों को क्रय विक्रय होता था, खरीद फरोख्त होती थी, तो बाजार देता था। बाजार वहां लगेगा जो जगह पहले बड़ी हो, बड़ा बाजार हो। और सबसे बड़ा बाजार राजस्थान में कहाँ है? जयपुर। तो मानव व्यापार पर सबसे पहले रोक किसने लगाई भैया? मानव व्यापार पर सबसे पहले रोक लगाई जयपुर ने। जयपुर ने रोक लगाई। उस टाइम पे राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। जयपुर का राजा कौन था उस टाइम पे? राम सिंह सेकंड। और उस टाइम पे पीए कौन था? लुड़गो, जॉन लुड़गो। और 44 में तो यहाँ पर लगाई, 44 के 3 साल बाद लगा दी 47 में यहाँ पर। समाधि प्रथा की बात करेंगे। समाधि प्रथा भी सबसे पहले किसने लगाई? जयपुर ने रोक लगाई। समाधि प्रथा पर भी, मानव व्यापार पर भी जयपुर ने, समाधि प्रथा पर जयपुर ने। टाइम वही है 44 47 का, तो राजा वही है राम सिंह सेकंड। राजा कौन है? राम सिंह सेकंड। पीए पर्सनल, पीए कौन है? रेजिडेंट उस टाइम पर यहाँ पर जयपुर का लुड़गो है। टाइम कौन सा है? 1844 का। तो अपन बात करते हैं कन्यावधि की। तो कन्यावधि पे सबसे पहले रोक कहाँ लगी? कैसे कन्या और कैसे कोटा। कैसे कन्या कैसे कोटा, ये याद रखना सबसे पहले तो।
कोटा में रोक लगाने के लिए भाई पहले कन्यावर पर रोक लगाने के लिए पूरे राजस्थान में एडी चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन बाद में उनको कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखी। बाद में उन्होंने सोचा कि भाई उम्मीद उसी से करे जिसके नाम में, कम से कम खुद के नाम में तो उम्मीद हो। तो कोटा में रोक लगाने वाला राजा कौन था? उम्मेद सिंह। एडी चोटी तक का जोर लगा दिया था। तो साल कौन सा है? 1834। तो कैसे कन्या कैसे कोटा? कोटा में उम्मेद सिंह से उम्मीद थी भैया, और 34 में 1834 में रोक लगाई किसने? कन्यावर पर। कन्यावत पर कोटा के अंदर। उसके बाद में कोटा पर उस टाइम पर एजेंट कौन था? पॉलिटिकल एजेंट पीए कौन था उस टाइम पे? विल्किंसन। कैसे कन्या कैसे कोटा और कैसे किशन। किशन से क्या रखेंगे? विल्किंसन। विल्किंसन। कैसे? विल्किंसन। तो विल्किंसन कौन था उस टाइम पे? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था, पीए था। और कोटा में सबसे पहले कन्यावल पर रोक लगाई। उम्मेद सिंह ने रोक लगाई 1834 में लगाई। कैसे कोटा कैसे किशन, किशन से विल्किंसन, याद रह जाएगा। इसके बाद में जो ये उम्मेद से उम्मीद भैया इन्हीं को नहीं है, उम्मेद से उम्मीद कोटा और बूंदी की चित्रकला को भी थी। उसमें भी अपन ने पढ़ा था कि कोटा और बूंदी की चित्रकला का स्वर्णकाल किसके टाइम पे था? उम्मेद सिंह के टाइम पे का। ये बात हो गई। उसके बाद अपन बात करें कन्यावत से रिलेटेड, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बीकानेर के जो राजा थे रतन सिंह, 1837 में गया तीर्थ पर जा रहे थे। गया तीर्थ पर जाते हुए उन्होंने अपने सामंतों को कन्यावध पर रोक लगाने के लिए और कन्यावध नहीं करने के लिए शपथ दिलवाई थी। यह भी किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है। तो ये अपन बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कि बीकानेर के राजा रतन सिंह थे, उन्होंने 1837 में शपथ दिलाई थी। बीकानेर के राजा रतन सिंह ने 1837 में गया तीर्थ जाने के दौरान शपथ दिलाई थी कन्यावध रोकने के लिए। अब अपन डाकन प्रथा की बात करते हैं। तो डाकन प्रथा का नाम याद है अपन की आदत है कि जनजातीय आंदोलन के जब कारणों के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जनजातियों के, जो आदिवासियों के, भीलों के, मीणाओं के, जो उनके प्रथाओं पर बहुत रोक लगाई गई थी। इस वजह से जनजातियों ने आंदोलन में भाग लिया था। एक तो वहाँ पर डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी, ये भी इंपॉर्टेंट कारण था। इसके अलावा वहाँ पर उनको सेना में भर्ती नहीं किया जा रहा था, ये भी इंपॉर्टेंट कारण था। वो वहाँ पर गमेती टैक्स देते थे, वो भी एक कारण था, उसको बंद कर दिया था। और अंग्रेज आ गए थे तो सारा काम दाम अंग्रेज संभाल रहे थे, तो उनको नौकरी वोकरी सब जगह शिफ्ट कर दिया था। तो उसमें भी डाकन प्रथा भी एक कारण था जनजातीय आंदोलन को शुरू करने की। तो डाकन प्रथा सबसे पहले कहाँ पर हुई? मेवाड़ में हुई थी। और मेवाड़ में किसने लगाई थी? मेवाड़ में लगाई थी भैया स्वरूप सिंह ने। तो डाकन प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई मेवाड़ में। राजा कौन था उस टाइम पे? स्वरूप सिंह। और कब लगाई? डाकन 53। डाकन 53 दे जाइए क्या? डाकन 53। डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई? 1853। या उस तरीके से याद रखेंगे, जनजातीय आंदोलन जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था 1857 की क्रांति बाद, उसके आसपास ही थी। तो 1857 से पहले 53 में लगाई थी डाकन प्रथा पर। और ये जो प्रथा है ज्यादातर व्याप्त थी भील में और मीणाओं। अब अपन बात करते हैं त्याग प्रथा की और बाल विवाह को। तो भैया बाल विवाह को त्याग करने का, बाल विवाह को त्याग करने का काम कौन करेगा? जो बड़ा योद्धा हो। योद्धा, योद्धा को असम में योद्धा बोलते। तो योद्धा से याद आएगा जोधपुर। तो बाल विवाह को करने का काम कौन करेगा? जो बड़ा योद्धा हो, योद्धा हो, जोधा, योद्धा। तो बाल विवाह और त्याग प्रथा पर सबसे पहले रोक कहाँ पर लगा है? जोधपुर में लगा है। और बचपन में बालक थे जब अपन, तब अपन कौन सा नाटक देखते थे? जोधा अकबर, जोधा अकबर। तो बाल विवाह पर सबसे पहले रोक कहाँ लगी है? जोधपुर में। त्याग पर भी कहाँ पर लगी है? जोधपुर में। और बाल विवाह पर जोधपुर में रोक लगी है। बाल विवाह के टाइम पे जब छोटी बच्ची शादी करती रहती है, तो उसकी जो सास होती है वो पिशाचिनी जैसा व्यवहार करती है। कैसा करती है? पिशाचिनी, पिशाचनी, पिशाचनी। तो पिशाचनी तो नहीं, पिशाचनी से अपन याद रखेंगे 85। क्या रखेंगे? 85। तो 1885 में बाल विवाह पर रोक लगाई गई जोधपुर में। 1885 में कहाँ पर रोक लगी है? जोधपुर में लगी है। उसके बाद में 1903 में, 1903 में, ये 3 से देखो क्या बन रहा है? 3 से बनेगा अलवर। तो 1903 में कहाँ पर रोक लगी है? 1903 में रोक लगी है अलवर में। जोधपुर में जब 1885 में जब रोक लगाई थी, उस टाइम पे पीएम कौन थे यहाँ पर? सर प्रताप सिंह। कौन थे यहाँ पर पीएम? सर प्रताप सिंह पीएम थे। 1903 में कहाँ पर रोक लगाई है? अलवर में। उसके बाद में 1929 में, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पर अपना इंडिया जीके में पूछ रहे थे, कभी कभी थोड़े बहुत फैक्टर याद रहने चाहिए। 1929 में हरबिदा शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट आया। और उस शारदा एक्ट में विवाह की उम्र निर्धारित कर दी गई थी। उसमें पुरुष की तो कितनी कर दी? 18 साल। और महिला की कितनी कर दी? 15 साल निर्धारित कर दी गई थी। और एक बात याद रखेंगे कि बाल विवाह में जो रोक लगाई थी, उसमें राजपूताना हितकारिणी सभा का भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो बाल विवाह पर रोक कहाँ पर लगी? जोधपुर में। त्याग पर कहाँ लगी? जोधपुर में। और कौन सी साल में लगी बाल विवाह पर? बाल विवाह में सास पिशाचिनी जैसे व्यवहार करके 85, 85। तो जोधपुर में 85 में, ये याद रखें। अब अपन जहाँ पर पहले पहले रोक लगे उनको समराइज कर देते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सती प्रथा की। तो सबसे पहले सती प्रथा पर बात की, तो सती प्रथा पर रोक कहाँ पर लगी? वैसे
बूंदी, ब से 22, ब से बिशन सिंह और प से बेंटिक। तो विलियम बेंटिक ने तो क्या किया था, राजा राममोहन राय के प्रयासों से, राजा राममोहन राय के प्रयासों से कानून बनाया था पूरे भारत के लिए। विलियम बेंटिक ने कब बनाया था? 1829 में। 1829 में। वैसे बूंदी 1822 में बूंदी के राजा बिशन सिंह ने किसके साथ मिलकर, जेम्स टोड के साथ मिलकर सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई। ये बात याद रह जाएगी। बेंटिक ने 29 में, 29 के बाद में 30, 30 3 से क्या बनेगा? अलवर। तो 1830 में जब कानून लागू होने के बाद में शारद ये हर बेंटिक ने सती प्रथा का कानून लागू होने के बाद में सबसे पहले रोक किसने लगाई थी? अलवर ने। उसके बाद में अन्य के पढ़ने बाद की सती प्रथा में तो पढ़ने साथ याद किए 44, 48, 61, 62। सबसे पहले जो राजस्थान सबसे बड़ा शहर है जयपुर, इंपोर्टेंट राजधानी, फिर हाईकोर्ट वाला जोधपुर, उसके बाद में थोड़ा कम इंपोर्टेंट उदयपुर घूमने की जगह से झिजोरी नगरी, और उसके बाद में शिक्षक नगरी, सबसे कम इंपोर्टेंट इनमें से कोटा। जब जो जयपुर में सती प्रथा पर रोक लगाई, से सती और से समाधि, सती पर भी 44 में, समाधि पर भी 44 में, कन्यावध पर भी 44 में। कन्यावध पर भी कब रोक लगाई? 44 में। और 3 साल बाद किस पर लगाई है? मानव व्यापार पर। 3 साल बाद किस पर लगा दी? मानव व्यापार पर, दास प्रथा पर। तो समाधि पर सबसे पहले रोक किसने लगाई है? समाधि पर सबसे पहले लगाई जयपुर ने। सती प्रथा पर सबसे पहले रोक किसने लगाई है? बूंदी ने। इसके अलावा मानव व्यापार पर सबसे पहले रोक किसने लगाई है? जयपुर ने। तो जयपुर ने सबसे पहले किस किस पर लगाई है? समाधि पर, मानव व्यापार। सबसे पहले की तरफ से याद रखेंगे समाधि और मानव व्यापार जयपुर में। कन्यावध पर, कैसे कन्यावध और कैसे कोटा, कैसे कन्यावध कैसे कोटा कम लगाई? एडी चोटी का जोड़ लगाने के बाद में उसी से उम्मीद की जिसके नाम में उम्मीद था। कैसे कोटा और कैसे किशन। तो उस टाइम पे पॉलिटिकल एजेंट कौन था? विल किन्सन। विल किन्सन पॉलिटिकल एजेंट था, विल किन्सन। उसके बाद में अपन ने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बात किया कन्यावध के बारे में। तो कन्यावध के बारे में क्या था भैया? कन्यावध में बीकानेर के राजा थे रतन सिंह, वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे 1837 में। उस टाइम पे उन्होंने शपथ दिलाई कन्यावध नहीं करने की। कन्यावध हो गया। डाकन प्रथा की बात की अपन ने, तो डाकन प्रथा सबसे पहले किसने रोक लगाई? मेवाड़, उदयपुर ने। राजा कौन था उस टाइम पे? स्वरूप सिंह थे। डाकन प्रथा की बात हो गई। उसके बाद में अपन ने बात की त्याग प्रथा की और बाल विवाह की बात की। तो त्याग प्रथा और बाल विवाह पर रोक कौन लगाएगा? जो बड़ा योद्धा हो, दोनों में कहाँ पर है? जोधपुर में। बाल विवाह की बात करें तो बाल विवाह में सास किसी जाती है? पिशाचिनी, 85 में। उसके बाद में 1903 में, 1903 में अलवर में रोक लगाई। 1903 में कहाँ पर रोक लगाई? अलवर में। डाकन की बात करें तो डाकन 53, 53, 53, 54, 55 नहीं है, कौन सा है? 53, 53। उसके बाद में अपन ने बात की बाल विवाह की बात करें, बाल विवाह में उसके बाद में 29 में, 1929 में, ये 1829 नहीं है, 1929। 1829 में तो किस पे कानून बना है? सती प्रथा पे। और 1929 में किस पे कानून बना है? बाल विवाह पे। शारदा एक्ट, हरविदा शारदा के प्रयासों से, और 18 और 15 की एज यहाँ पर फिक्स कर दी गई। ये अपन ने मुख्य मुख्य जिनको अपन याद करना था। अब अपन आगे बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं विधवा विवाह की। तो विधवा विवाह के अंतर्गत देखो, आज भी विधवाओं का जीवन आज के टाइम पर आधुनिक युग में भी बहुत दुखदाई है। तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई था। तो उस टाइम पे भाई ईश्वरचंद विद्यासागर नाम के एक समाज सेवी थे। ईश्वरचंद विद्यासागर नाम के समाज सेवी थे। इन्होंने बहुत प्रयास किया। प्रयास करने के बाद में उस टाइम पे 1856 में, 1857 के टाइम पे अपन को पता है कि वहाँ पर जब युद्ध चल रहा था, तो अपन झांसी झांसी की रानी के टाइम पर डलहौजी को बहुत याद करते हैं अपन। उस टाइम पर डलहौजी था आपकी। तो 1857 में डलहौजी था, तो 56 में डलहौजी होगा। तो उस टाइम पर डलहौजी ने कानून बनाया। 1856 में डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक्ट बनाया 1856 में। और उसके बाद में चांदकरण शारदा नाम की एक बेहद ही फेमस लेखक है उस टाइम के, आर्य समाज के कार्यकर्ता थे। इन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम क्या था? विधवा पुनर्विवाह नाम की इन्होंने किताब की। तो विधवा विवाह से रिलेटेड ये बात होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा। तो इसमें कुछ करने वाली बात है नहीं। सागड़ी प्रथा अधिनियम कब आया था? बल्कि अधिनियम आया है आज़ादी के बाद, 1961 में आज़ादी के बाद आया है इसका एक्ट। ये इसके बात है। इसमें करते क्या थे? बंधुआ मजदूर बना के रख देते हैं, बिना कोई पैसे के उनको काम करवाते हैं। पर और बिना पैसे के भी, कम पैसे दे के खुद के हिसाब से काम करवाते हैं। एक तरीके से ज़्यादा मजदूरी है। हेलमो में क्या करते हैं? हेलमो में सामूहिक मदद करते हैं। भाई मैं तेरा काम करा दूँ, तू मेरा काम करा दे, उस तरीके से। इसमें घर बनाने का, खेत जोतने का सारे काम होते हैं हेलमो में। तो हेलमो में क्या करते हैं? हेलमो में हिल मिलकर, हेलमो में हिल मिलकर काम करते हैं। और गरासियों के अंदर जो मिलजुल कर जो खेती की जाती है, उसका स्पेशल नाम है हारी भावरी। हिल मिलकर काम करने का बोलते हैं हेलमो, हिल मिलकर। तुम मेरा काम, मैं तेरे कराऊँ। और गरासियों में जो खेती करते हैं हिल मिलकर,
उसको स्पेशल नाम क्या है, हारी बावरी। उसके बाद में बात करते हैं झगड़ा की। शुरुआत है जो अपन ने फर्स्ट जो बात की थी अपन ने कि भाई नाता प्रथा क्या होती है। नाता प्रथा का अपन ने दूसरा नाम भी पढ़ा था फरगति। उसके अंदर पत्नी पति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के पास चली जाती है, तो वह व्यक्ति मांग करता है भैया मुझे कुछ तो चाहिए, लुगाई गई तो कुछ तो चाहिए, तो भाई उसको दी जाती है एक राशि। उस राशि को बोलते हैं झगड़ा राशि, उस राशि को झगड़ा राशि बोलते हैं। निर्धारण कौन करता है उसका, निर्धारण करती है पंचायत करती है, और दूसरे व्यक्ति को पूर्व पति को यह देना अनिवार्य होता है। ये हो गया झगड़ा एक बात। उसके बाद में अपन ने की दापा की। तो जब आदमी इधर उधर सब घूम के धाप जाता है, कहीं ब्याह नहीं हो रहा, जब धाप गया पूरी तरीके से, तो उसके बाद में करता है वो दापा। जब धाप जाता है तो उसके बाद में क्या करता है, दापा करता है। दापा क्या कहते हैं कि वधु के पिता को कुछ राशि देखे, भाई छोरी के बाप के भाई कचू पैसे दे दो, जो लेना हो उसे दे दो, पर ब्याह तो कराओ कम से कम। तो वधु के पिता को जो पैसा देते हैं, वधु के पिता को जो धनराशि दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, दापा। तो मौत आना में क्या होता है भैया, किसी व्यक्ति की अगर मौत का आना हो जाए किसी अन्य व्यक्ति की वजह से, अगर व्यक्ति ये ए है, व्यक्ति ये व्यक्ति ए है, व्यक्ति बी है, ए की वजह से बी की मृत्यु हो गई, तो ए जो इसको पैसे देगा कुछ प्रतिपूर्ति करेगा। किसी दुर्घटना की वजह से मृत्यु हो गई अन्य कारण से, तो जो आरोपी व्यक्ति है, आरोपी व्यक्ति मृतक के परिवार को एक निश्चित राशि का भुगतान करेंगे। उस राशि को क्या कहते हैं भैया, उस राशि को मुदाना कहते हैं। निर्धारण वही पंचायत से, और मुदाना मिलने के बाद ही भाई वो शव को हटाते हैं। तो जिसकी वजह से हो मौत का आना, वो क्या होगा, मौत आना। छेड़ा फाड़ने की बात करें तो छेड़ा फाड़ने का ये है कि एक तरीके से जब रिश्ता ही फट जाए, छेड़ा फाड़ना है साड़ी फाड़ना, छेड़ा फाड़ना साड़ी फाड़ना है, सीधे याद रखो अपने। तो छेड़ा फाड़ना क्या है, साड़ी फाड़ना। और कब करते हैं ये, पंचायत के सामने करते हैं। जो तलाक देता है पति पत्नी को, तो एक सिंबॉलिक रूप से क्या करता है, वो साड़ी का टुकड़ा फाड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, छेड़ा फाड़ना। नातरा आना क्या होता है भैया, नातरा आना के अंदर विधवा स्त्री का पुनर्विवाह, कि जिसके जरा सी खुशी हो जाए, थोड़े बहुत पहले दुख में जरा सी खुशी भी बहुत होती भैया, तो जिसकी विधवा स्त्री की जीवन में आ जाए खुशी जरा, उसी को क्या बोलेंगे, ना तरा। ना तरा, विधवा स्त्री का पुनर्विवाह, पुनर्विवाह। और विधवा स्त्री का घर में आना को क्या बोलेंगे, आना। विधवा स्त्री का घर में आना को बोलेंगे आना। कुड़की में क्या होता है, कुड़की भैया सांसी जाति से रिलेटेड है। सांसी जाति ये पड़ती है अपने भरतपुर साइड में। इसमें चारित्रिक परीक्षा से रिलेटेड है। ये चरित्र की परीक्षा लड़की को देनी पड़ती है, चरित्र की परीक्षा लड़की को देनी पड़ती है। और सांसी जनजाति से रिलेटेड है कुड़की। उसके बाद में बात करेंगे टीका। तो लगन टीका आपको बताइए कि बारात तो लड़का लेके जाता है, लगन टीका लड़की लेके आती है। लड़की के पक्ष की तरफ से, मतलब लड़की खुद तो क्या लेके आती है, लड़की पक्ष की तरफ से। तो लड़की के पिता या कन्या पक्ष की ओर से लड़की को जो दिए जाने वाले उपहार जो लड़की लेके आती है, उसको क्या बोलते हैं, टीका। लड़की लेके आती है, तो इसको तो याद रखने की बात नहीं है। रीत, तो रीत क्या है भैया, जो गाना कि प्रीत की रत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी। तो मतवारी क्यों हुई है उसको, तो उसको प्रीत की नहीं रीत की रत लागी। और रीत क्या है, रीत भैया जो लड़के वाले जो लड़की को गिफ्ट देते, और एक बार देखो गिफ्ट दे दिया, लड़की को एक बार गिफ्ट दे दिया तो उसको तो आदत लगेगी भाई, फिर तो वो मतवारी होगी होगी। तो रीत क्या है, गिफ्ट है जो कौन किसको देते हैं, लड़की को। देता कौन है, लड़के, लड़का पक्ष लड़की को, लड़का पक्ष लड़की को देता है, और इस वजह से वो कह जाती है मतवारी। ले जाएगी आप। पीठी क्या होती है भैया, पीठ में और छाती में, जो शादी के टाइम पे छाती में, पीठ में, मुंह पे या आगे पीछे ऊपर जो सब जगह लगाते हैं हल्दी। तो पीठी क्या होगी, हल्दी और आटे का जो उबटन होता है पीठ पे लगाते हैं, याद रखना है। पीठी से पीठ पे हल्दी प्लस आटे का जो उबटन बोलते हैं उसको, आटे का उबटन लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं भैया, पीठी। अब अपन बात करते हैं विवाह से रिलेटेड सारे के सारे जितने भी हैं, इनको सारों को पहली बात याद रखना है। मुगदना, बंदोलो, बडार, जानोटन, टूटिया, खोड़िया, दुकाऊ, सामेला, ठुवाओ, मधुपर, बिनोटा, फेरा, सीख, उड़ंदी, आणो। ये सभी विवाह से रिलेटेड है। इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ देगा कि भाई निम्न में से किससे रिलेटेड है, एक का नाम दे देगा किससे रिलेटेड है, या पूछ रहे हो विवाह से रिलेटेड निम्न में से कौन सा है। सबसे पहले मुगदना की बात करें तो मुगदना क्या है भैया, मुगदना सबसे पहले तो विनायक स्थापना होती है, उसको बोलते हैं मुगदना शादी में। इसको इसी तरीके से मैंने जमाया कि याद रहना बहुत आसान हो जाएगा, देखना देखो। सबसे पहले विनायक स्थापना, उसके बाद में अपन गांव में दोस्तों के घर जीमते डोलते हैं कि बंदोड़ो जी में आएगा, बंदोड़ो जी में आएगा। तो ये क्या होता है, दोस्तों के घर जीमना, उसको क्या बोलते हैं, बंदोड़ो।
उसके बाद में विवाह होता है, तो भी विवाह में अपने मांडा देते हैं, मांडा बोलते हैं, मंडप बोलते हैं। तो भोजन कराते हैं जो विवाह के टाइम पर, उसको क्या बोलते हैं, सामूहिक प्रतिभोज को, उसको क्या बोलेंगे अपन, बडार बोलेंगे। जानोटन क्या बोलेंगे, विवाह के समय पे स्पेशल बात है इसमें, वर पक्ष की ओर से, वर पक्ष की ओर से जो दिया जाता है, विवाह के दौरान वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है, उसको क्या बोलेंगे, जानोटर। वर पक्ष की ओर से बडार तो क्या है, सामूहिक प्रतिभोज दोनों देते हैं, मंडप जो उसको बोलते हैं। जानोटर क्या है, वर पक्ष की ओर से स्पेशल, वर पक्ष की ओर से दिया जाता है। उसके बाद में जीम दिए, जीमने के बाद में क्या करेंगे भैया, घर से निकलेंगे। तो घर से निकलेंगे तो भैया घर पे जो औरतें रहती है वो क्या करती है, वो पुरुषों के कपड़े पहनकर, और जो घर पे जो नाटक किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, टूटियो या खोड़ियो। घर पे महिलाओं द्वारा, घर पे महिलाओं द्वारा जो बारात जाने के बाद में जो नाटक किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, टूटियो या खोड़ियो। उसके बाद में बात करेंगे दुकाओं की। तो विवाह में घोड़ी पर वधु के जो घर पहुंच जाता है उसको क्या बोलते हैं, दुकाव। घोड़ी पर वधु के घर पहुंचना उसको क्या बोलते हैं, दुकाव। घर पहुंचने के बाद में उसका स्वागत करेगा। तो वधु पक्ष के दौरान, वधु पक्ष जब आगे से जाके, सामने से जाके, सामने से जाके ठहराता है, ठुमाओ ठहराता है, मधु पर्क, मधु शहद, मीठा व्यवहार, तो सामने से जाके स्वागत करता है वधु पक्ष की ओर से, सब सगे संबंधियों के साथ जाकर, उसको बोलते हैं अपना सामेला। उसको क्या बोलेंगे अपना, सामेला। जब सामेला हो गया, शाम पहुंच गए, पहुंचने के बाद में क्या करेंगे वहां पर, इसको बिनोटो। बिनोटा क्या है, दूल्हे दुल्हन की जूतियां दुबाने का काम करेंगे, वही काम चलता है। तो दूल्हे दुल्हन की जो जूतियां होती है उसको क्या बोलते हैं, बिनोटो। जूते दुबा दी, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में होता है फेरे पटकने का। तो फेरा तो कौन जानती है, इसमें कुछ सीखने वाली बात है ही नहीं। तो सीखने वाली में, सीख में क्या है भैया, फेरा पड़ने के बाद में सीख। तो फेरा पड़ गए तो उसके बाद में वर वधु और बारातियों को गिफ्ट दिए जाते हैं यहाँ पर। सीख में क्या है, वर वधु बारातियों को गिफ्ट दिए जाते हैं। तो गिफ्ट को देने के बाद में उनको विदा करेंगे, विदा करेंगे तो साथ में एक लड़की को खिलाते हैं, छोटी को। उस लड़की को अपन भेजते हैं, जो उसको क्या बोलते हैं, ओलंदी, ओलंदी बोलते हैं उसको, ओलंदी। भेज दिया। और उसके बाद में जब लड़की दोबारा जो आती है, लड़की एक बार जैसे अपने राजस्थान में तो है ये फेमस, एक छोटी लड़की की शादी करते हैं, उसके बाद में ससुराल जाती बाद में। तो जब बाद में जाती है दोबारा जो ससुराल, उसको क्या बोलते हैं, गोना या मुकलावा या आण। तो इसको इसे सीक्वेंस याद करेंगे। मुगदना को क्या बोलते हैं, विनायक स्थापना, बंदोड़ो, दोस्तों के घर जीवने जाते हैं, बडार, सामूहिक भोज, जानोटन, वर पक्ष के दारा दी रहना, टूटिया खोड़िया क्या होता है कि जब बारात चल जाती है उसके बाद में जो महिलाएं घर में आदमियों के कपड़े पहनते हैं, आजकल तो कपड़े पहनते नहीं है, पर नाटक चलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, टूटियो। बारात जब पहुंच गई, घोड़े पर पहुंच गया वर, उसको बोलते हैं दुकाओ। वधु पक्ष की तरफ से जो स्वागत किया जाएगा उसको बोलेंगे सामेला, ठुमाओ, मधुपर्क। तीनों नाम याद रखने हैं। अभी एक एग्जाम में पूछा मधुपर्क में से किससे रिलेटेड है, विवाह से रिलेटेड। तो नाम तीनों याद रखने। उसके बाद में बात करेंगे बिनोटा की। उसके बाद में बिनोटा अपने क्या है, बिनोटा दो दुल्हन की जो जूतियां होती है उसको बिनोटा बोलेंगे। जूते दुबा दिए साहब, दुबाने के बाद में फेरे पड़ेंगे, तो फेरा फेरा हो गया। सील, बाराती को गिफ्ट देंगे उसको सीख बोलेंगे। ओरंदी, जो गिफ्ट देने के बाद में जो विदा करेंगे तो साथ में लड़की भेजते हैं, छोटी छोटी लड़की, उसको क्या बोलते हैं अपन, ओरंदी। और राजस्थान में जो बाद में जो घर से ससुराल भेजते हैं लड़की को, उसको क्या बोलते हैं, गोना। गोना तो नॉर्मली शब्द जानती है, तो उसके साथ में याद रखना आणो मुकलावा। यहाँ पर बनवारा और रीदा मोरिया, इन दोनों को रोपण दे देते हैं। तो जो बनवारा होता है ये भी विवाह से रिलेटेड है, और रीदा मोरिया है ये आदिवासी विवाह से रिलेटेड है इसमें। तो इन दोनों को रख देते हैं, पर आदिवासी विवाह से रिलेटेड तो है रीदा मोरिया, और बनवारा नॉर्मली विवाह से रिलेटेड शब्द। अब अपन मृत्यु से रिलेटेड की बात कर देते हैं, और उनको भी सीक्वेंस में। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब किसी को मृत्यु जाती है तो घर पे लोग सांत्वना देने के लिए आते हैं। जो सांत्वना देने के लिए आते हैं उसको क्या बोलते हैं, सातरवारा। उसके बाद में कभी कभी वृद्धों को अर्थी पर बैठा कर दिए जाते हैं, लेटा कर जाते हैं नॉर्मली तो। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि बैठा कर जाना पड़ता है, शरीर कर जाता है बहुत अलग अलग वजह से। तो बैठा कर जाते हैं, बैठा कर, वैसे बैठा कर लेटा कर को भी बेकुंठी हो जाएंगे अगर ऑप्शन में आ जाए तो। मृत्यु से रिलेटेड है, मेन बात ये है। और इस पर अपन को अर्थी पर देखा जाना है। तो वृद्धों को बैठा कर जाते हैं उसको क्या बोलेंगे, बेकंठी। बखेर, बखेर पैसों को बखेर दे, तो अर्थी के ऊपर जो पैसों को फेंकते जाते हैं रास्ते में उसको क्या बोलते हैं, बखेर। बखेर के बाद में आ बेटा, जो ये अपने अर्थी होती है इसकी कभी कभी बीच में दिशा चेंज करते हैं, आगे को पीछे, पीछे का वो करते हैं। तो उसको दिशा चेंज को उसको क्या बोलते हैं, आ बेटा। दिशा चेंज को क्या बोलते हैं, आ बेटा। उसके बाद में बदर किसको बोलते हैं, जो वहां जाने के बाद में अपन जब वहां पर पहुंच गए शमशान घाट में, तो वहां पर जो बाल कटवाएंगे, बाल कटवाने को क्या बोलेंगे भैया, बदर। बाल कटवाने को क्या बोलेंगे, बदर। और बदर के बाद में वहां पर आने के बाद में फिर जला के जब आते हैं घर पे तो उस पे आके नहाते हैं पानी से, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, पानी वाड़ा। इसको क्या बोलेंगे, पानी वाड़ा।
और पानीवाड़ा के बाद में जब मृत्यु के अवसर पर जो भोजन कराते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोसर। मृत्यु के अवसर पर जो भोज दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मोसर। और कई आदमी अपने जीते जी ही मोसर दे देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? जोसर। उसको क्या बोलते हैं अपन? जोसर। बच्चे के जन्म से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो बच्चे के जन्म पे भाई साहब जो पहला स्नान होता है, तो जिस दिन पहला स्नान होता है तो बच्चा कहते हैं कि जलवा है हमारा। ये बात कहता है जब पहले स्नान होता है ना कि जलवा है हमारा, ऐसे ही नहाते हैं अपन को। तो पहला स्नान जो होता है बच्चे का उसको क्या बोलते हैं? जलवा। बच्चे के जन्म के 10 दिन, 10वें दिन पुत्र के जन्म, बच्चे के नहीं इस पर पुत्र के जन्म के 10वें दिन जो प्रोग्राम होता है उसको क्या बोलते हैं? दसोटन। और ढूंढ जो होता है जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद जो फर्स्ट होली पड़ती है, फर्स्ट होली पर जो गिफ्ट लेके आते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? ढूंढ। तो इस तरीके से अपना ये सारा टॉपिक खत्म होता है। एक बार इसका रिवीजन कर देते हैं। शुरुआत को तो अपन ने देख दिया था, उसको विधवा विवाह की बात की, तो विधवा विवाह में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड डलहौजी ने कानून बनाया था 1856 में। चांदकरण शारदा आर्य समाज के थे, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह नामक क्या लिखी थी? बुक लिखी थी। उसके बाद में सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूर जो मजदूरी करवाने की प्रथा है, इसके लिए 1961 में राजस्थान सरकार में एक्ट आया था। उसके बाद में अपन ने बात की हेलमो की। हेलमो क्या होते हैं? हिल मिलकर जो काम करते हैं उसको हेलमो बोलते हैं आदिवासियों में। और हारी बावड़ी क्या होती है? खेती होती है जो हिल मिलकर की जाती है। और कौन करते हैं इसको? गरा से करते हैं। झगड़ा, जब पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के पास चली जाती है तो उसको जो पैसे दिए जाते हैं उसको झगड़ा राशि बोलते हैं। दापा, जब आदमी ढूंढ ढूंढ के धाप जाए, कोई वधु नहीं मिलता तो वधु के पिता को थोड़े पैसे देता है वो, कि भाई अब तो करवा दो ब्याह, उसको क्या बोलते हैं? दापा। मौत का आना क्या है? जिसकी वजह से हो मौत का आना वही आदमी देगा मौताना। जिसकी वजह से हो मौत का आना वही आदमी देगा मौताना। तो एक व्यक्ति की वजह से दुर्घटना है, किसी व्यक्ति को किसी वजह से दूसरा व्यक्ति अगर मर जाता है तो आरोपी व्यक्ति उसको पैसे देता है, उसी को मौताना बोलते हैं। पंचायत इसका डिसाइड करती है और पैसे देने के बाद ही वहां से शव को उठाया जाता है। छेड़ा फाड़ना, सीधा सीधा साड़ी फाड़ना है। कब करते हैं ये काम? तलाक, जब तलाक देना होता है जब एक आदमी को अपनी लुगाई को, तो पंचायत के सामने उसको साड़ी फाड़ता है और सार्वजनिक रूप से कहता है भाई अपना तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो। नातरा आने में क्या कहें कि विधवा स्त्री के जीवन में जरा खुशी आ जाए उसको कहेंगे नातरा। तो विधवा स्त्री को पुनर्विवाह करके विधवा स्त्री का आना, उसको क्या बोलेंगे? आना। कुड़की सांसी में होती है, सांसी जनजाति में लड़की के चरित्र की परीक्षा दी जाती है साहब। इसमें सफेद कपड़े बिछा देते हैं सोने से पहले और फिर चेक करते हैं खून लगा कि नहीं लगा, उसको बोलते हैं अपन कुड़ की रस्म बोलते हैं। टीका, टीका लड़की का लगन टीका आता ही है, इसमें लड़की की तरफ से आता है। रीत, रीत की रत उसे ऐसी लगी कि बाद में हो गई वो मतवारी। तो रीत क्या है? गिफ्ट है। जिसकी रत लग गई उसको, क्यों? तो लड़के पक्ष ने लड़की को गिफ्ट दिया था, उसको क्या बोलेंगे? रीत। पीटी, छाती पीठ पे सब जगह लगाएंगे उसको हल्दी, आटे की उपटन बोलेंगे। मुगदना, मुगदना, अब ये शादी वाड़े शुरू हो गए अपने बाल, तो मुगदना में तो विनायक की स्थापना हो गई। बंदोड़ो, दोस्तों घर जीने जाते हैं। बडार, सामूहिक प्रतिभोज कराते हैं। जानोटन, वर पक्ष की तरफ से दिया जाता है। टूटिया कोड़िया, घर में महिलाएं नाटक करती है। उसके बाद में दुकाव हो गया। दुकाव में घोड़ी पे जब वर पहुंचता है उसको दुकाव बोलेंगे। सामेला, टुमाओ, मधुपर्क, सामने जाके उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद में बिनोटा, जूतियों को कहेंगे। फेरा, फेरा फेरा होता ही है। सीख, वर वधु और जो बारात को जो गिफ्ट देते हैं आजकल 100 रुपए 200 रुपए के नोट दिए जाते हैं लिफाफे में बंद करके, उसको क्या बोलते हैं? सीख। उसके बाद में लड़की को साथ में भेजते हैं, उसको बोलते हैं ओलंदी। और बाद में जो शादी के बाद में कई बार छोटी में ब्याह करके बाद में भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं? आणो, मुकलावा या गोना, तीन नाम याद रखने हैं। अगर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु में सबसे पहले तो बनवारा और रीदा मोरिया, आदिवासी विवाह से रिलेटेड है ये रीदा मोरिया। और बनवारा शब्द भी क्या है? विवाह से रिलेटेड है। वन में बाद में जाएंगे, पहले तो मेरा ब्याह कराओ। तो विवाह से रिलेटेड क्या है? बनवारा। सातरवाड़ा, शांत होना दिन में आते हैं सबसे पहले मरने पर। बेकुंठी पर उसको जिस अर्थी पर बैठा के जाते हैं उसको बेकुंठी बोलते हैं। उस पर पैसे फेंक जाते हैं उसको बखेर बोलते हैं। दिशा चेंज करते हैं बीच में बेकुंठी की तो उसको आ बेटा बोलते हैं। बाल कटवाने को बदर बोलते हैं। आने के बाद में स्नान करता है उसको पानीवाड़ा बोलते हैं। और मृत्यु के अवसर पर जो भोजन होता है सामूहिक भोजन, उसको मौसर बोलते हैं। और जीते जी करा दिया तो जोसर बोलते हैं। और पहला स्थान होता है जो बच्चे का जन्म के बाद, उसको पहला स्थान को जलवा बोलते हैं, जलवा है हमारा। और पुत्र का जो होता है 10वें दिन प्रोग्राम, उसको दसवटना बोलते हैं। और ढूंढ के बाद जो फर्स्ट होली पर प्रोग्राम होता है, वो फर्स्ट होली पर जो प्रोग्राम होता है गिफ्ट आते हैं बच्चे के पे, उसको बोलते हैं ढूंढ। तो इस तरीके से अपना सारा ये खत्म होता है। और बहुत ही समराइज वे में मैंने इसको सारे को एक साथ समेट के रख दिया है। इसको आप एक दो बार देखोगे तो इसको मैं कह रहा हूँ कि आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं है। सारी एग्जामों का सब चीज़ देख लिया मैंने। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।